हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपने स्टैटिक्स या कॉमन कैटेगरी के लेक्चर नंबर 6 में 5 नंबर पीछे वाला था हमारा लेक्चर नंबर 6 में हम कॉमन कैटेगरी के सेकंड पार्ट में आगे के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर में लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 उसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास कि एल लंबाई की एक समान जंजीर का एक सिरा रुक्ष मेज से एच ऊंचाई पर एक बिंदु पर स्थिर है। डायग्राम बनाते हैं स्टेटमेंट के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट, मतलब एल लंबाई की एक समान जंजीर है कोई, इसने बोला है कि एक मेज है उससे एच ऊंचाई ऊपर स्थिर है उसका एक सिरा। तो ये वाला मान लिया कोई सिरा ए है, यहाँ से ये वाला यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका निम्नतम बिंदु सी मान लिया, ये बी मान लिया, ये एक सिरा ए मान लिया। ए जो है स्टूडेंट्स वो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी, यहाँ से ये वाली ये क्षैतिज रेखा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्षैतिज रेखा है ये वाली, यहाँ पे क्षैतिज तनाव हो गया टी नोट, ये पॉइंट बी तक दूरी, ये टोटल लंबाई है इसकी स्टूडेंट्स एल, टोटल बी तक लंबाई होगी इसकी एल। ठीक है स्टूडेंट्स, बी से दूरी हमने ले ली कि बी है यहाँ तक, तो ये जो दूरी बची एस बराबर एल माइनस बी, ये वाली दूरी आ गई हमारे पास। एच ऊंचाई ऊपर बोला इसने, ये क्षैतिज सिरा एच ऊंचाई क्या स्टूडेंट्स ऊपर है, क्षैतिज से एच ऊंचाई ऊपर है। ये वाली होगी इसकी डायरेक्टरी नियता एक्स एक्स डैश, ये वाली वाई डैश और ये वाला मूल बिंदु। इसने कहा है कि एल लंबाई की एक समान जंजीर का एक सिरा एच ऊंचाई ऊपर क्षैतिज से स्थिर है तथा ऊर्ध्वाधर तल से इस प्रकार जंजीर का एक भाग मेज पर सरल रेखा के वस्त में, ये मेज है, एक सिरा जो है वो एल एच ऊंचाई ऊपर है और दूसरा सिरा जो है वो मेज के ऊपर क्षैतिज अवस्था में विराम अवस्था में, तो ये दूसरा सिरा हो गया इसका विराम अवस्था में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक सिरा हो गया बीसी, दूसरा सिरा हो गया टोटल एसी, तो बीसी सिरा जो है वो इस मेज के ऊपर जो है वो विराम अवस्था में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तथा यदि घर्षण गुणांक म्यू, घर्षण गुणांक क्या है स्टूडेंट्स, इसका घर्षण गुणांक हमारे पास है म्यू, घर्षण गुणांक म्यू तथा जंजीर फिसलने को, तो सिद्ध कीजिए कि मेज पर जंजीर की लंबाई, देन प्रूव दैट मेज पर जंजीर की लंबाई कितने स्टूडेंट्स, माना कि लंबाई जो है वो मेज पर बी हमने ले रखा है, लंबाई बी बराबर हमें सिद्ध करना है स्टूडेंट्स एल प्लस म्यू एच माइनस रूट ऑफ म्यू स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एच स्क्वेयर प्लस 2 म्यू एल एच, ये वाला है मेज के ऊपर इसका क्षैतिज सिरा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो इसका क्षैतिज तनाव होगा टी नोट और जो है प्रतिक्रिया बल होता है आर, वो क्या होगा स्टूडेंट्स ऊर्ध्वाधर तनाव के बराबर होता है। ऊर्ध्वाधर तनाव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर इसका यहाँ पे मान लिया कि इसकी इकाई लंबाई का भार मान लिया स्मॉल डब्ल्यू है, तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू ये इतनी दूरी बी है यहाँ से, तो इसका मतलब इसकी ऊर्ध्वाधर जो प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर आर है वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू बी के बराबर होगा, इसका ऊर्ध्वाधर तनाव हो जाएगा डब्ल्यू बी। ये वाली जो दूरी है 0 से लेके ये निम्नतम बिंदु सी है, तो ये हो जाएगा 0 सी, तो ये टोटल दूरी है यहाँ से ये वाली आ जाएगी हमारे पास सी, और ये वाली जो दूरी है यहाँ से y बराबर आ जाएगी हमारे पास, ये इतनी दूरी h और ये वाली c है स्टूडेंट्स, ये वाली दूरी, तो टोटल दूरी y बराबर आ जाएगा c प्लस h, ये टोटल दूरी यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्षैतिज तनाव टी नोट जो है वो बराबर होता है स्टूडेंट्स घर्षण गुणांक इंटू प्रतिक्रिया बल r के, तो यहाँ से टी नोट बराबर होगा किसके स्टूडेंट्स म्यू आर की, घर्षण गुणांक इंटू प्रतिक्रिया बल की, ये इतने के बराबर होगा स्टूडेंट्स यहाँ से। तो क्योंकि म्यू बराबर होता है स्टूडेंट्स घर्षण गुणांक म्यू बराबर
10 लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रूवमेंट देखिए इसका, क्योंकि प्रतिक्रिया R जो है वो किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स, भार W इंटू इकाई लंबाई का भार W इंटू इसकी जितनी भी दूरी है निम्नतम बिंदु C पर उसके बराबर। क्योंकि प्रतिक्रिया बल जो क्या लगता है स्टूडेंट्स, ऊपर की दिशा में लगता है, R बराबर होगा इकाई लंबाई का भार इंटू जो टोटल दूरी है मेज की दूसरे भाग या पिंडी की दूसरे भाग की निम्नतम बिंदु तक, दूरी कितनी है b, तो R बराबर आ जाएगा हमारा WB। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रतिक्रिया बल जो ऊपर की तरफ लगता है, तथा घर्षण गुणांक म्यू इंटू R बराबर होता है T नोट की। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज तनाव होता है W, क्योंकि क्षैतिज तनाव किसके बराबर होगा स्टूडेंट, क्षैतिज तनाव T नोट बराबर होगा म्यू घर्षण गुणांक इंटू प्रतिक्रिया बल के। घर्षण गुणांक होता है म्यू, प्रतिक्रिया बल R, T नोट बराबर म्यू R। तथा केटनरी के समीकरण से, तथा ये वाला मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, तथा केटनरी की सामान्य समीकरण से हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, केटनरी की सामान्य समीकरण से T नोट जो है वो बराबर होता है WC के। समीकरण नंबर आ गया हमारे पास यहाँ से समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 तथा 3 से RHS बराबर LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर, तो म्यू R बराबर आ जाएगा हमारे पास WC। ठीक है स्टूडेंट्स, C का मान चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा C बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, C बराबर म्यू R अपॉन स्मॉल w। अब W जो है वो यहाँ से समीकरण 1 से मान ज्ञात कर लेंगे, प्रतिक्रिया बल R बराबर होता है WB, तो यहाँ से मान आ जाएगा हमारे पास W का म्यू R, W का मान आएगा हमारे पास R अपॉन B, तो R इंटू ऊपर आ जाएगा B, तो R से R कैंसिल, तो इसका मान आ जाएगा म्यू B। इसका मतलब है कि C क्या होता है, कॉमन केटनरी का प्राचल है C, तो C का मान आ गया हमारे पास म्यू B। इक्वेशन नंबर मानिए इसको 4। ठीक है स्टूडेंट्स, म्यू B आ गया। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि रिलेशन होता है वाई स्क्वेयर बराबर, हमें दूरी ज्ञात करनी है कौन सी, B, ये वाली है कि इसका जो स्थिर सिरा है B मेज के ऊपर विरामावस्था में, उसकी जो लंबाई है वो ये वाली होती है। तो वाई स्क्वेयर बराबर होता है C स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। सारे मान पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से, वाई स्क्वेयर बराबर होता है C स्क्वेयर प्लस हमारे पास एच स्क्वेयर, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वेयर बराबर C स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। वाई का जो मान है वो किसके बराबर होता है फ्रेंड, C प्लस एच के, तो यहाँ से इसका मान रख लेंगे हमें C प्लस एच की होल स्क्वेयर बराबर C स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। एस का जो मान है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एस का जो मान है वो L माइनस बी होता है, तो यहाँ से आ जाएगा L माइनस बी की होल स्क्वेयर। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा C स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2CH या HC आ जाएगा, इक्वल टू आएगा C स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर माइनस 2LB। C स्क्वेयर से C स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही। यहाँ पर हमारे पास मान है एच स्क्वेयर प्लस 2CH इक्वल टू, इधर मान है, ये सारा टोटल मान एक तरफ ले लेंगे, तो यहाँ से मान आ जाएगा B स्क्वेयर माइनस 2LB, B स्क्वेयर माइनस 2LB, ये टोटल मान इधर जाएगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, प्लस L स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर माइनस 2CH बराबर आ जाएगा 0। अब C की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है म्यू B, तो यहाँ पे C का मान रख लेंगे, तो आ जाएगा B स्क्वेयर माइनस 2LB प्लस L स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर माइनस 2C की जो वैल्यू है वो हमारे पास है म्यू B इंटू एच बराबर 0।
तो बी की टर्म एक ये वाली रही स्टूडेंट्स और एक ये वाली रही, तो 2b बाहर निकाल लेंगे, मान आ जाएगा इसका हमारे पास b² माइनस का 2b बाहर ले लिया, इधर बचा l, इधर बचा हमारे पास है प्लस का म्यू, 2b बाहर ले लिया, इधर बचा l, इधर से 2b बाहर आ गया, इधर बचा हमारे पास है 2 म्यू h, h भी स्टूडेंट c का मान म्यू भी रखा है तो म्यू h, ठीक है स्टूडेंट, l प्लस म्यू h। अब कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास l² और माइनस h², तो यह आ जाएगा प्लस का l² माइनस h² बराबर है 0। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये बन गई एक द्विघात समीकरण बी में, क्योंकि ये नाम दे देंगे समीकरण नंबर 5, क्योंकि समीकरण 5 बी में एक क्या स्टूडेंट द्विघात समीकरण है, अतः श्रीधराचार्य विधि से b बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, फॉर्मूला था -b, तो -b मतलब ये वाला मान 2, यह जगह 2 बार माइनस का b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2l प्लस म्यू h, तो यह आ जाएगा 2l प्लस म्यू h प्लस माइनस रूट ऑफ b², इसकी होल स्क्वायर करनी है तो इसका मतलब 4l प्लस म्यू h की होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 4b माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² l प्लस म्यू h की होल स्क्वायर, b² माइनस 4ac, a का मान 1 है और c की जो वैल्यू ये वाली है ac, c का मान है l² माइनस h² अपॉन 2a, a की जो वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स यहाँ से, तो यहाँ से ये 2 है, इधर 4 है, इधर 4 है, 4 कॉमन लेंगे बाहर तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो b का मान आएगा b बराबर l प्लस म्यू h प्लस माइनस रूट ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा l प्लस म्यू h की होल स्क्वायर माइनस l² प्लस h², ये वाला मान आ गया हमारे पास। इसकी होल स्क्वायर खोल लेंगे तो l² आएगा, म्यू² h², जो कॉमन लेना है वो कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, h² से h² कॉमन लेते ये वाली टर्म बन जाएगी, तो मतलब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला मान आ जाएगा, मतलब यहाँ से हमें ऋणात्मक पद को नहीं लेना है, ओनली धनात्मक टर्म को लेना है, तो यहाँ से धनात्मक पद हम ले लेंगे, मतलब प्लस साइन ले लेंगे, प्लस साइन लेने पर ये हमारा मान आ जाएगा ये वाला, जो क्या है, जो डोरी लटकी हुई है स्थिर मेज के ऊपर, उसका जो सिरा है उसकी लंबाई आ जाएगी हमारे पास, जो सिद्ध करनी है वो वाली, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो वाला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट लिखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला समान क्षैतिज रेखा के दो बिंदुओं पर दो बिंदु ए तथा बी से एक समान भारी डोरी लटकी हुई जिसके किसी बिंदु पी पर एक भारी कण लगाया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि डोरी के दो भाग समान कितने के होंगे, यदि पी पर स्पर्श रेखा क्षैतिज से कोण फाई थीटा तथा फाई बनाती है, यदि पी पर स्पर्श रेखा क्षैतिज से कोण थीटा तथा फाई बनाती है तब ए तथा बी पर स्पर्श रेखाओं के कोण अल्फा तथा बीटा ज्ञात करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के लिए इसने बोला है कि ए तथा बी दो स्थिर बिंदुओं से लटकी हुई है, ए और बी एक समान भारी डोरी है, ये वाली ए, ये ए मान लिया, ये वाला भाग मान लिया बी, ये वाला ए ले लिया, इधर वाला मान लिया हमने बी, और ये वाला हो जाएगा इसका निम्नतम बिंदु, यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया हमने, बिंदु पी ले लिया ये वाला, ठीक है। इसने कहा है कि बिंदु पी पर क्या लटकाया गया है, सिद्ध कीजिए कि डोरी के दो समान भाग कितना है तथा किसी बिंदु पी पर एक भारी कण लटका, मतलब इस पॉइंट पे कोई एक भारी कण लटका है नीचे की तरफ कोई एक भारी कण लटकाया गया बिंदु पी पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तथा आगे इसने बोला है पी पर स्पर्श रेखा से कोण, यदि पी पर स्पर्श रेखा क्षैतिज से कोण अल्फा तथा बीटा बनाती है, थीटा और फाई दो कोण बनाती है, ये वाला है क्षैतिज से स्पर्श रेखा क्या बनाती है स्टूडेंट्स, दो कोण बनाती है यहाँ पे अल्फा और थीटा तथा फाई, तो क्षैतिज से स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ पे
स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा स्टूडेंट्स यहाँ से ये वाली आ जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ से ये वाली आ जाएगी। स्पर्श रेखा है वो कर्मशः कोण बनाती है यहाँ पे थीटा और फाई, ये वाला फाई मान लिया और ये वाला कोण मान लिया यहाँ पे थीटा, दो कोण बनाती है स्टूडेंट्स। आगे इसने कहा है ए तथा बी पर स्पर्श रेखाएं कोण अल्फा और बीटा बनाए, तो यहाँ पे एक कोण जो है वो स्पर्श रेखा इसके साथ अल्फा और बीटा बनाती है, यहाँ पे दूसरा कोण है इधर बनाएगी ये वाली, तो यहाँ पे कोण बनाती है क्रमशः अल्फा और बीटा, ये वाला बीटा मान लिया और ये वाला अल्फा मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स इधर वाली साइड में इधर स्पर्श रेखा पे तनाव मान लिया T1, इधर तनाव मान लिया स्टूडेंट्स T2। ठीक है, और ये दूरी हमने मान ली इधर वाली डायरेक्शन में ये इधर C1 और ये वाली इधर दूरी मान ली C2, ये वाली हो जाएगी S1 और ये वाली S2, ये वाली इक्वेशन बन गई। तो क्षैतिज तनाव सबसे पहले T1 कोसाइन, क्योंकि क्षैतिज तनाव घटक होते हैं, प्रूफ है, सिद्ध करना है स्टूडेंट्स हमें इसमें कि P पर अल्फा तथा बीटा कोण बनाए तो P की जो स्थितियों के लिए tan थीटा, P की स्थितियों के लिए tan थीटा प्लस tan बीटा, tan थीटा प्लस tan बीटा, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा का जो मान है वो क्या आएगा स्टूडेंट, कांस्टेंट आएगा, ये सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट, क्योंकि क्षैतिज तनाव है, क्षैतिज तनाव होता है T नोट बराबर T कोस साई, ये वाला तो क्षैतिज तनाव होता है हमारे पास T नोट बराबर T कोस साई या WC, ये वाला होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास है क्षैतिज तनाव मान लिया T1, इधर वाला T1 और इधर मान लिया क्षैतिज तनाव T1 को साई1 आ जाएगा, साई1 की जगह कोण क्या ले रखा हमने, फाई ले रखा है, T1 के लिए कोण फाई है, और यहाँ पे W एक समान लंबा इकाई लंबाई का भार W ये वाला आ जाएगा C1, तो यहाँ से क्षैतिज तनाव आ जाएगा हमारे पास पहले T1 कोस फाई बराबर WC1, समीकरण नंबर 1। पुनः स्टूडेंट्स जब कोण थीटा बनता है उस कंडीशन में पुनः क्षैतिज तनाव क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास अब की बार T2 कोस थीटा बराबर WC2। क्षैतिज तनाव है स्टूडेंट्स साम्यावस्था की स्थिति में बराबर होगा, तो यहाँ से आ जाएगा T1 कोस फाई बराबर T2 कोस थीटा या WC1 बराबर WC2, तो यहाँ से आ जाएगा C1 बराबर C2 बराबर C, समीकरण नंबर आगे स्टूडेंट्स हमारे पास 2। ठीक है स्टूडेंट्स, T1 को साई1 बराबर होता है हमारे पास T1 को T1 और T2 की यहाँ से मान फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, फिर W बराबर हमारे पास यहाँ से T1, क्योंकि T1 बराबर T1 कोस फाई बराबर हमारे पास है WC1, तो ये WC इक्वल है स्टूडेंट, क्योंकि C1 बराबर C2 है तो WC आ जाएगा, तो कोस फाई या T1 बराबर आ जाएगा यहाँ से WC अपॉन कोस फाई। ठीक है स्टूडेंट, WC अपॉन कोस फाई, तथा T2 का जो मान है वो आ जाएगा T2 बराबर सिमिलरली WC2 की जगह C WC अपॉन कोस थीटा, समीकरण नंबर आ गई हमारे पास ये वाली 3। क्योंकि ऊर्ध्वाधर तनाव क्या होता है ऊर्ध्वाधर तनाव T बराबर ऊर्ध्वाधर तनाव आ जाएगा T कोस कितना आएगा स्टूडेंट, T साइन साई होता है, T साइन, दो आएंगे स्टूडेंट्स घटक T1 कोस थीटा1 और T पहला आएगा फाई कौन बना तो यह आ जाएगा T कोस थीटा1 और दूसरा आएगा T2 कोस थीटा2, यहाँ से आ जाएगा T1। ऊर्ध्वाधर तनाव तो होता है स्टूडेंट क्षैतिज तनाव ये वाला, ऊर्ध्वाधर तनाव होता है हमारे पास T बराबर T साइन साई या WS के बराबर ये वाला मान होता है, तो एंगल की फॉर्म में ये वाला मान, तो यहाँ से T1 पहले का T1 साइन ये वाला कौन साइन फाई प्लस आगे वाला T2 साइन थीटा,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ जाएगा हमारे पास तनाव का। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे T1 और T2 की। तो यहाँ से हमारे पास T1 का जो मान है वो है WC, तो WC बाहर ले लेंगे, WC बाहर आ गया, साइन φ1 अपॉन कॉस φ1 आ जाएगा tan φ1 प्लस दूसरा आ जाएगा T2 का मान पुट करेंगे, आ जाएगा tan थीटा। जब T1 और T2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ऊर्ध्वाधर तनाव आ गया हमारे पास है T डैश, मान लिया ये वाला आ गया ऊर्ध्वाधर तनाव हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊर्ध्वाधर तनाव का घटक आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास है W। स्मॉल w की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि इकाई लंबाई का भार है हमारे पास है स्मॉल w, इकाई लंबाई का भार होता है स्मॉल w इकाई लंबाई का, तथा टोटल लंबाई इसकी हमने ले ली L, तो टोटल भार आ जाएगा स्मॉल w इंटू L। तो स्मॉल w की जो वैल्यू है कैपिटल W अपॉन L आ जाएगी यहाँ से हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, तो स्मॉल w का मान रखेंगे यहाँ से, तो T डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कैपिटल W अपॉन स्मॉल w। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कैपिटल W अपॉन स्मॉल w tan क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से WC, यहाँ से हमें स्मॉल w का मान रखना W अपॉन L, तो यहाँ से कैपिटल W अपॉन L tan फाई प्लस tan थीटा। एक इक्वेशन ये वाली बन जाएगी 4 नंबर T डैश बराबर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो समीकरणें होती हैं। कौन सी समीकरण स्टूडेंट्स, S मतलब ये वाला होता है ना समीकरण S इक्वल टू C tan साई, ये वाला होता है। एक तो पॉइंट ले लेंगे स्टूडेंट्स, पहले ये वाला पॉइंट लेंगे, यहाँ पे टोटल लंबाई S दूरी मान लेंगे हम, एक दूरी मान लेंगे विराम अवस्था में। तो पहली समीकरण आ जाएगी हमारे पास S इक्वल टू C tan, जो कोण बनेगा इस पॉइंट पे tan बीटा, पहला मान आएगा S इक्वल टू C tan बीटा आ जाएगा समीकरण नंबर 1। और एक और टोटल ये दूरी यहाँ पे पॉइंट दिया आएगा S प्लस L इक्वल टू C tan अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर लेंगे, फिर दो समीकरण, एक समीकरण यहाँ से आ जाएगी, एक समीकरण हमारे पास ये वाली है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो tan ये वाला जो मान आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इनके आधार पर जो हमें सिद्ध करना है वो हम सिद्ध कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सेकंड बी का क्वेश्चन नंबर 8 है। आगे आपको सोल्व करना है। एक इक्वेशन तो हमारी ये वाली बन गई, सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो क्या है, नए समीकरण से। पहले इधर देखेंगे नए समीकरण, ये वाला विराम अवस्था में सारे प्राचल जो चाप की लंबाई होती है ऐसे वो बराबर होती है, और प्राचल जो कांस्टेंट वैल्यू सी होती है वो बराबर। तो एस इक्वल टू इधर कौन बना रहे हैं, ये बेटा, तो एस बराबर सी tan बेटा, और एस प्लस एल ये दूरी यहाँ तक इतनी क्या लेते हैं, एस लेते हैं, और ये टोटल दूरी इसकी क्या स्टूडेंट्स एल है। तो इसका मतलब एस प्लस एल बराबर आ जाए सी tan अल्फा। इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो इक्वेशन और बन जाएगी। फिर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद हमारा ये वाला मान आएगा, और ये जो मान आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि लंबाई जो है कितने की वो कांस्टेंट होती है, इकाई लंबाई का भार जो है वो कांस्टेंट होता है। जो टोटल हमारा व्यंजक आएगा वो उसका मान क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कांस्टेंट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या था कॉमन कैटेगरी के सेकंड पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने लेक्चर नंबर 5 और 6 में किया। अब लेक्चर नंबर 7 में हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट सी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।